नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट कल आपके सामने थे और तमाम विश्लेषक उस पर अपनी अलग अलग राय रख रहे थे। तो जो हमारे समझ में आया कि आखिर वहां के रिजल्ट जो आए उनका आधार क्या था, या किनका वर्चस्व रहा, किनका वर्चस्व चला गया, तमाम बातें हो रही थी। तो जो मेरा नजरिया था वहां के रिजल्ट को देखने का, तो मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों के सामने उसको रख दूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो मैं बताता चलूं कि जैसे 227 सीटों पर मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट आए। कुछ लोग का कहना था ठाकरे बंधु हैं, शायद इनको मराठी अस्मिता भी इनकी अस्मिता बचा नहीं पाई, क्योंकि बार बार जगह जगह से बोले थे कि ये लड़ाई बाहरी बनाम मराठी की है। और यहां तक बातें चल रही थी कि मुंबई का महापौर कोई बाहरी व्यक्ति बनेगा, व्यापारी बाहरी होंगे, तमाम बातें हो रही थी। कहीं ना कहीं इस चुनाव को लोकल बनाम बाहरी बनाने की काफी कोशिश हुई। तो मैं कह रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो राज ठाकरे शिवसेना के साथ आए यूबीटी के कि कुछ फायदा होगा, तो कोई ऐसा तो नहीं था कि वो रिएक्शन कर गए। अब उनका जलवा चला गया, क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रहा था और सुबह से जो खबरें चल रही थी उसमें ऐसा ही लग रहा था। लेकिन शाम ढलते ढलते जैसे ही नतीजे आए तो ऐसा लगने लगा कि ठाकरे बंधु, और ठाकरे बंधुओं में खासकर उद्धव ठाकरे, कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाते हुए नजर आए। क्योंकि जो मराठी मानुष का मुद्दा वो लेकर के आए थे, शायद कहीं ना कहीं उनको उसका कुछ ना कुछ तो जरूर फल मिला, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो जो बृहन मुंबई महानगर पालिका थी, अब उसकी जो आबादी थी उसके हिसाब से तमाम वोटर, कोई उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, तमाम जगह के लोग मुंबई में रहते हैं। तो लेकिन उद्धव ठाकरे का जो रिजल्ट आया, हालांकि लोग कह रहे थे कि एकदम से रिजल्ट गड़बड़ होगा, ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं उनकी लाज बचती नजर आई। लेकिन लाज बच के क्या करेगी जब उनकी सत्ता, मुंबई कारपोरेशन की सत्ता उनके हाथ से चली गई, और वो भी इतने दिनों के बाद बिछड़े हुए भाई आपस में मिले, फिर भी सत्ता उनके हाथ में आई। तो क्या भाई का मिलना ही उनके लिए हानिकारक था? इस पर चर्चा नहीं हो रही है। कई ऐसे पत्रकार थे जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन था, उसको यहां पर मिलकर के चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की जो उनके मुंबई के अध्यक्ष थी वर्षा गायकवाड़, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, शिवसेना यूबीटी से उन्होंने गठबंधन किया नहीं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की कई मजबूरियां थी जो कि उनके साथ नहीं वो आ सके। जो उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी वो थे राज ठाकरे। क्योंकि जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो कांग्रेस असहज महसूस करने लगी। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ मुंबई स्तर पर सीमित नहीं है, या सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित नहीं है। कांग्रेस को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमको इस बात का जवाब उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हर जगह देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे ने अन्ना मलाई, रस मलाई और उत्तर भारतीयों, यहां तक हिंदी भाषियों की पिटाई उनकी पार्टी के लोगों ने की थी, ये सब सारी बातें कहीं ना कहीं मतदाताओं के जहन में थी और लोगों के जहन में थी। तो उद्धव ठाकरे को तो एक बार लोग सेकुलर बना रहे थे, कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को तो अपने आप में समाहित कर चुके थे, लेकिन वो राज ठाकरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और शायद उसकी वजह जो मैंने आपसे बताया वो यही थी कि राज ठाकरे की जो इमेज थी वो सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुस वाली थी। और उनका कहना था कि अभी आपने पीछे देखा होगा कि कई जगह ऐसे वीडियो आए थे जिसमें हिंदी भाषियों को मनसे के कार्यकर्ता बोले मराठी बोलो नहीं तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। इस तरह की जो दादागिरी थी, उसके चक्कर में कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि अगर हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में आते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय छवि है उसको नुकसान होगा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस
जैसे 24 सीटों पर जीत करके आई, उसमें काफी तर मुस्लिम कैंडिडेट उनके चुन करके आए। और सबसे बड़ी बात थी कि जो एमआईएम है उसके भी 8 जगह पर खाते खुल गए, 8 नगर सेवक एमआईएम को भी मिल गए। तो आखिर अगर कहीं ना कहीं ये जो सेकुलर वोट थे उनका बंटवारा हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो शिवसेना यूबीटी थी उसको भुगतना पड़ा। लेकिन मैं जो कह रहा था कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पास 60+ सीटें आई, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे सिर्फ 5 से 6 जगहों पर सिमट गए। शायद उनको मुंबई की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और आने वाले समय में, मैं कई वीडियो इसके पहले मैं डाल चुका हूं, आपने देखा भी होगा कि हमने कहा था कि शिवसेना यूबीटी की ये सम्मान की आखिरी लड़ाई है। जबकि हालांकि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी आकर के कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन हमारे समय से असली लड़ाई अब उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो न केंद्र में रहे न राज्य में रहे। और अब तो जो महानगर पालिका थी महाराष्ट्र के, किसी भी महानगर पालिका में उनकी सरकार नहीं बन पाई। और आप सभी समझते हैं कि सरकार नहीं बन पाई तो खर्चे नहीं चलेंगे, चंदे नहीं मिलेंगे, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं पार्टी को जो सीधा सीधा नुकसान है वो दे जाएगी। और उसमें भी अभी आगे चल करके आप देखेंगे कि जो इनके नगर सेवक हैं, शायद इनमें भी काफी टूट देखने को मिले आपको। क्योंकि जब वो आए थे उनको लगा था कि शायद सत्ता हमारे हाथ आएगी, और सत्ता जब नहीं आई तो काफी लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता के साथ रहेंगे तो आप सब समझदार हैं, सत्ता के साथ रहेंगे तो उनका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सत्ता के विपरीत रहेंगे तो उन्हें काफी दुख झेलना पड़ेगा। मुट्ठी भर लोग हिंदी और मराठी के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो लड़ाई कर रहे थे, शायद ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, जिसके वजह से उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। और एकनाथ शिंदे खास तौर पर, जो बीजेपी को 89 सीटें आई और एकनाथ शिंदे को 29 सीटें आई, ये कोई ऐसा बड़ा उलटफेर नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी 80-82 सीटें थी, उनकी सीटों में कुछ काफी इजाफा नहीं हुआ। हाँ, एकनाथ शिंदे की 28 से 29 सीटें ये उनके लिए सरप्लस हो गई। खैर जो भी रहा हो, मैंने आपसे कहा कि मुंबई के अंदर जो मुंबईकर थे वो ये चाहते थे कि हमारे जन की सरकार हो, विकास हो। शायद उन्होंने उसको चुना और नफरत की राजनीति को नकारा, भाषावाद को नकारा, क्षेत्रवाद को नकारा। वो नहीं चाहते थे कि मुंबई में तमाम जगहों के लोग आकर के रहते हैं और इस तरह की बातें हों। तो शायद यह चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए इतनी सीटें लाने के बाद भी ये उनकी अस्मिता का आखिरी चुनाव रहा हो। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को फिर से अपने गठबंधन के बारे में विचार करना पड़ेगा, अगर उनको अपनी अस्मिता बचानी है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।